181 दिन बाद खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाया फूल। सीएम धामी ने की पीएम के नाम की पहली पूजा। चारधाम यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7000 से अधिक पुलिस जवान तैनात। यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पीएम मोदी का पत्र लिखा। श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी पदयात्रा करेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान के अंतिम चरण से पहले पदयात्रा करेंगे। कोलकाता में शोभा बाजार से जिंग मोड़ तक पदयात्रा करेंगे। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की देर रात बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों पर चर्चा हुई। देर रात 4 घंटे से ज्यादा चली अमित शाह की बैठक। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में केमिकल वेस्ट कंपनी में भीषण आग। रेलवे डिफेंस सप्लायर कंपनी भी जली। धमाकों से दहशत। देर रात तक आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के 9 शहरों में वार्म नाइट का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में प्लेटफॉर्म पर ठंडी फुहारें छोड़ी गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पारा 44 डिग्री से भी ऊपर। टीसीएस केस में जबरन धर्मांतरण में शामिल थी निदा खान। पुलिस का दावा 2 महीने की प्रेगनेंसी का हवाला देकर अग्रिम जमानत मांगी। राहुल गांधी का कोलकाता दौरा रद्द। प्रशासन पर परमिशन नहीं देने का लगाया आरोप। शाह बोले बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी। पहलगाम हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केरल में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। 13 की मौत, 10 शव बरामद। 3 लोगों के शरीर के हिस्से बिखरे मिले। 40 मजदूर काम कर रहे थे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने वाटर एटीएम उद्घाटन किया है। पीथमपुर के एकता कैंप में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। वाटर एटीएम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुमन नगर में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर बने एक अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। पुलिस में 46 एचपीएस अधिकारियों का तबादला। हरियाणा सरकार ने 46 डीएसपी के ट्रांसफर ऑर्डर किए जारी। दिल्ली के पुलिस की स्पेशल सेल और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में लगी गोली। कानपुर में कारखाने में लगी आग। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पति पत्नी की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी के साथ हुई मुठभेड़। रायबरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में बनाए गए 10 परीक्षा केंद्र 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। कानपुर में प्रतिष्ठित होटल के खाने में निकला कॉकरोच निकलने पर ग्राहक ने किया हंगामा। पार्टी के दौरान खाने में एक एक करके निकले कई कॉकरोच। रायबरेली में बीच सड़क पर दबंगों की दिखी दबंगई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंगों ने पत्नी के सामने पति को जमकर पीटा। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 के किनारे मिला अज्ञात महिला का शव। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले की तफ्तीश जारी। मथुरा में पुलिस और हत्या कर फरार होने वाले 2 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के श्वास्ती में लूटकांड के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में मुंबई की कंपनी के साथ 11 करोड़ 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी। डीआई आगरा रेंज के आदेश पर गोवर्धन थाने में दर्ज हुई एफआईआर। घटना का मास्टरमाइंड कृष्ण मुरारी हुआ गिरफ्तार। आगरा में नए डीएम आईएएस मनीष बंसल ने संभाला कार्यभार। ज्वाइन करती अधिकारियों के साथ की पहली अहम बैठक। विभागों को दिए सख्त दिशा निर्देश। भ्रष्टाचार पर दी 0 टॉलरेंस की चेतावनी। आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा संदिग्ध खोया। मेक्स पिकअप गाड़ी से 1270 किलो खोया बरामद। एफएसएसआई जांच में खोया मानकों पर रखा नहीं उतरा।
फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सिंह ने पूर्व बीजेपी मंत्री धुनी सिंह पर की टिप्पणी पर पूर्व मंत्री ने किया पलटवार, समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, ब्रांड क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पार। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर बढ़ाया, ट्रंप बोले ईरान में एकजुटता नहीं, इसलिए वक्त लग रहा, अभी वहां पर हमले नहीं करेंगे। थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट पर नस्ल भेदी कमेंट, रेस्टोरेंट स्टाफ बोली इंडिया वेरी बैड, पुलिस बुलाने पर मैनेजर ने मांगी माफी। जापान दूसरे देशों को घातक हथियार बेचेगा, 50 साल बाद नीति में बदलाव किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ $7 अरब का समझौता। अभिषेक ने कोहली की बराबरी की, 90 T20 शतक लगाया, राहुल नीतीश का कैच पकड़कर मैच पलटा, क्लासन के 106 पूरे। आईपीएल में आज लखनऊ के सामने राजस्थान, वैभव इस सीजन में 20 6 लगा चुकी, आरआर ने एलएसजी के खिलाफ 4 मैच जीते। लखनऊ में वैभव सूर्यवंशी दिखाएंगे दमखम, ध्रुव जुरेला बोले सचिन ने मेरी विकेट कीपिंग देखी, लखनऊ का राजस्थान से मुकाबला आज। धुरंधर फैंस के लिए गुड न्यूज, फ्रेंचाइजीज की तीसरी फिल्म द मेकिंग ऑफ धुरंधर की प्लानिंग में आदित्य धर इस साल के आखिर में रिलीज होगी। प्रेगनेंसी के बावजूद काम में बिजी दीपिका पादुकोण, पुनीत मल्होत्रा के साथ की शूटिंग, डायरेक्टर बोले क्रिस यहाँ पर कर चुकाऊंगा, 19 अप्रैल को अनाउंस की प्रेगनेंसी। महाकाल की शरण में सांसद एक्टर रवि किशन भस्म आरती के बाद किए दिव्य दर्शन, गोरखपुर की खुशहाली की कामना की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है आज, और पहलगाम हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट सामने आया। हमले में जान गंवाने वालों को हम याद कर रहे हैं, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। पीएम मोदी ने कहा, हम इस दुख और संकल्प की घड़ी में एकजुट हैं, भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे नहीं झुकेगा। तो पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर का भी बाकायदा पीएम ने जिक्र किया है। साथ ही कहा कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं और कभी भी आतंकवादियों के सामने हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। पहलगाम आतंकी हमले की आज बरसी है और एक बार फिर से 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ एक बार सबके जहन में फिर से ताज़ा होता हुआ नजर आया। इसी कड़ी में एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान आज भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, मेरी संवेदनाएं और उसके साथ हैं, परिवार वालों के साथ, और इस दुख और यहाँ पर संकल्प की घड़ी में हाँ पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। तो पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट। पहलगाम हमले की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक्स पर पोस्ट सामने आया। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, हम उनके परिवारों के दुख में उनके साथ हैं, हम उन जख्मों को कभी नहीं भूल पाएंगे, हमारी प्रतिक्रिया दृढ़, निर्णायक और अड़िग है। राजनाथ सिंह की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट, और लगातार एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट सामने आया, और अब इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी पोस्ट, गृहमंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। साथ ही कहा कि हम उस घड़ी को कभी भूल नहीं सकते हैं और अब पूरा हिंदुस्तान पीड़ित परिवार के साथ आज भी खड़ा है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की, कहा कि हम उनके परिवारों के इस दुख के समय में उनके साथ हैं। पहलगाम के बेसमेंट घाटी में एक साल पहले की वो दर्दनाक तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। निर्दोष लोगों पर हुआ हमला सिर्फ एक आतंकवादी वारदात नहीं था, बल्कि इंसानियत को ललकारने वाली साजिश थी। एक साल बीत गया, लेकिन ना तो दर्द कम हुआ और ना ही न्याय की मांग। इस बीच पहलगाम हमले की बरसी पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि हदें पार होंगी तो जवाब करारा ही मिलेगा। पाकिस्तान को भी ये समझ लेना चाहिए कि आतंकी सरपरस्ती अब भारी पड़ेगी। सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं को चेतावनी साफ है, अगर फिर किसी बेस्टर्न जैसी साजिश को अंजाम देने की